Big matches are not about talent, they are about temperament. And today, India showed it. Yes, ladies and gentlemen, once again, India beat Pakistan in the T20 World Cup by 61 runs. It's not the first time. ये 8वीं मर्तबा है कि इंडिया पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा रहा है. सो एट द एंड हम यही कहते हैं हर बार की तरह, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है. If we talk about today's match, so starting from the toss, Salman Ali Agha won the toss and elected to bowl first. I don't know who told him कि आप bowling करें. I know कि second innings में जो है ड्यू फैक्टर होता है, but यार it's a Pakistan India match, pressure game. आपसे जो आपकी टांगें कांपना स्टार्ट हो जाती हैं, यू आर बॉलिंग फर्स्ट, यू आर गोइंग फॉर द चेस. आपको अपनी बैटिंग का पता ही है कि वो कैसी है. मर मर के आप जो है वो अगेंस्ट नेदरलैंड्स आप मैच जीते हैं. फहीम राना भाई वहां पे आ गए, वरना आप वहां से भी गए थे, पहले मैच से आउट हो जाते. सो व्हाई यू चोज टू बॉल फर्स्ट? ये माइक्स हैसन की ऑलराउंडर्स और ये ऐसी स्ट्रेटजीज आई डोंट अंडरस्टैंड. हियर जब वो पहले बैटिंग करने आते हैं इंडिया वाले, सो एक चीज आई लाइक अबाउट सलमान अली आगा कि वो खुद आए और एज ही टोल्ड के लेट अभिषेक प्ले, और उन्होंने उनकी विकेट हासिल की. सो अभिषेक जाते हैं, फिर भाई उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं तिलक वर्मा. लेकिन तिलक से भी पहले एक और ईशान किशन. जस्ट लुक एट हिज रेंज ऑफ शॉट्स. उन्होंने मोस्टली जो है वो शॉट्स लेग स्टंप पे खेली हैं, या वी में खेली हैं, लेग स्टंप पे खेली हैं. एक आध रिवर्स उन्होंने मारा या ऑफ स्टंप पे रूम बना के खेले, बाकी सारी लेग स्टंप पर अबाउट 70 to 80%. और 3 चौके 1 छक्का उन्होंने शॉर्ट बॉल पर पुल और हुक मारे. सो हमारे बॉलर्स प्रोफेशनल होते हैं, उनको इतना पता नहीं है कि एक एरिया में कैसे बॉल करते हैं, लेंथ कैसे हिट करते हैं. लुक एट पांड्या एंड उनके साथ बुमराह, वो कैसे लेंथ को हिट कर रहे थे. ये यॉर्कर जा रहे थे तो परफेक्ट जा रहे थे. बट आई डोंट नो कब शाहीन को अकल आएगी, इतने अरसे से खेल रहा है, इतने एसएससी एंड आईसीसी इवेंट्स से खेल चुका है. ईशान किशन ने ऐसा धोया, ही मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस गेम. उन्होंने 40 बॉलों पे 77 रन बनाए. रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे स्कोर्ड 98 रन ऑन 80 बॉल्स. सो डिफरेंस को देखें. देन इफ वी टॉक अबाउट सूर्या कुमार यादव, उन्होंने भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया. साइम अयूब ने टीम को वापस लाया और 2 बैक टू बैक विकेट्स हासिल की. पांड्या भी 0 पर गए. लेकिन फील्डिंग को देखें, प्रेशर को देखें, नर्व्स को देखें. फील्डिंग जो है शादाब खान से चौके निकल रहे हैं. मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट्स गोइंग ऑन. सो एट द एंड शाहीन शाह अफरीदी आते हैं. भाई उससे पहले उस्मान तारिक की बात करते हैं. साइम ने 3 विकेट्स हासिल की और उस्मान तारिक ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की. 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट हासिल की. ऑल्दो उनके पहले ओवर में 10-11 रन आ गए थे. इफ यू टॉक अबाउट शाहीन, पहला ओवर आते हैं, कभी किधर, कभी फुल, कभी पीछे, कभी आगे. ना लाइन ना लेंथ, स्विंग तो हो ही नहीं रहा. आप इंडिया के कहते हैं कि वो मीडियम पेस, उनके पास पेस नहीं है. भाई बुमराह इज वे बेटर देन शाहीन एंड अदर्स. पांड्या इज बेटर देन यू. ही नोज के कहां पे आपने हिट करना है. मोस्ट ऑफ टीम की बॉल्स गुड लेंथ एरिया में हो, कंसिस्टेंटली वो जो है वहां पे हिट कर रहे हैं. आई डोंट नो शाहीन को कब अकल आएगी. और ही इज ओवर, इट्स डन फॉर हिम. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए मैनेजमेंट को इनके बारे में. सो शाहीन आखिरी ओवर में भी आते हैं, पहले में 15 और आखिर में आगे 16 का जाते हैं. जहां पे स्कोर रुका हुआ था वो 175 हो जाता है. सो 176 वाज द टारगेट. एंड सलमान अली आगा की कैप्टनसी पहले ओवर के बिना मुझे बिल्कुल 0 नजर आई. और अटैक किया इंडियंस ने, विकेट जब गिरी उसके बाद भी. दैट्स वाज द रीजन. जब इंडिया पाकिस्तान के गेम में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप अटैक करने के लिए जाते हैं अर्ली, तो वो प्रेशर जो है वो वापस उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. 176 वाज द टारगेट. और मैं परेशान इस वजह से था क्योंकि ये लग आजकल की मॉडर्न गेम के हिसाब से नहीं रहा. बट स्पिन जो है या टर्न बॉल मोर देन 2.2-2.3 डिग्री हो रहा था. इतना बड़ा टारगेट फिर भी उन्होंने सेट किया बिकॉज ऑफ ईशान किशन. एंड जब चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ये सब साथ खेल रहे हो तो फॉर श्योर इट वुड बी टफ फॉर यू. और यही हुआ. अगर बात करें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की, तो आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वर दे थिंकिंग. लुक एट द बॉल फर्स्ट. जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या ने सिर्फ ये किया कि लेंथ पे बॉल हिट किया या फुल गए, और वहां पे आप विकेट्स दे रहे हैं. यू आर जस्ट गोइंग, यू आर जस्ट स्लॉगिंग. वो आमिर ने जैसे अभिषेक ने कहा, ही इज अ स्लॉगर, दे आर आल्सो स्लॉगर. जस्ट लुक एट बोथ ऑफ देम. सो ऐसे ही हुआ. साइम भी गया, फरहान भी गया. देन हमारे कैप्टन आते हैं. आई डोंट नो
उन्होंने वो क्रॉस क्यों खेला, हालांकि बॉल जा भी अवे रही थी। सो वो आगा साहब भी वहां पे जाते हैं। देन बाबर आजम किंग, बाबर बाबर किंग, कम ऑन, ये आपका कोई 10वां या 12वां इवेंट है, एक आपका प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है। शाहीन इन बाबर, इट्स ओवर फॉर यू पीपल, लेट यंगस्टर्स कम एंड प्ले। बाबर वही करते हैं 7 बॉलों में 5 रन। देन आते हैं उसके बाद उस्मान खान, वो थोड़ा 34 पे 44 कुछ खेलते हैं। और शादाब, नवाज वंस अगेन 7 खिलाना, पूरे ओवर भी उनसे नहीं होते। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एक प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर बॉलर रखें कि समझ कुछ आए। आधा तीतर आधा बटेर, वही इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली फिलॉसफी एंड अप्रोच, कोई फायदा नहीं है उसका। सो वही कुछ नहीं कर पाते, राना साहब भी कुछ नहीं उखाड़ते। देन कमिंग टुवर्ड्स शाहीन, वो कुछ 1 2 3 छक्के मार लेते हैं, चौके मार लेते हैं, लेकिन आपसे हमें बैटिंग नहीं बॉलिंग चाहिए। सो पाकिस्तान बैटिंग में तो कभी भी नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान कुछ ये चेस कर पाएगा। एंड वो वही बात, 114 for all out and lost by 61 runs, huge margin. India, hats off to you. You deserved to win this match and you played like champions. इंडिया ये लास्ट 25-26 मैचेस में से उनका 96 to 97% विनिंग रिकॉर्ड है। उनका एक प्रोसेस है, वो जो एक ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। दैट्स व्हाई आप देखें, इफ यू लुक एट ईशान किशन, तो न्यूजीलैंड से पहले वो नहीं था, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ही रिप्लेस संजू सैमसन, और जस्ट लुक एट हिम, उन्होंने एक सेंचुरी भी की न्यूजीलैंड सीरीज में, और अभी देखें आप मैच जितवा दिया सिंगल हैंडेडली। सो ये होता है एक प्रोसेस। उनके बैकअप पे ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो मैच विनर्स हैं। पाकिस्तान को बेहतर करना होगा। अभी आपका नेक्स्ट मैच नमीबिया के साथ है, देन आप सुपर 8 में जाएंगे, आपने बेटर क्रिकेट खेलनी होगी। कंट्रोल योर नर्व्स, प्ले लाइक अ टीम, प्ले लाइक अ यूनिट। बड़े नामों को ना देखें, ये शादाब है, ये शाहीन है, या फलां है, या बाबर है, जो टीम कॉम्बिनेशन में फिट आ रहे हैं उसको खिलाएं। सो आई थिंक सो देयर आर मेनी थिंग्स कि ये मैच हारे। द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ प्रेशर हैंडलिंग, लैक ऑफ प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं थी, नर्व्स को कंट्रोल ना करना, इंडिविजुअल प्लान्स ना होना, ये सारी चीजें वो जो हैं जिसकी वजह से ये मैच हारे, एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की वजह से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू टेल मी इन द कमेंट्स, बिकॉज मैं और नहीं बोल सकता। आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड, बिकॉज ये हारे ही ऐसा है, वन साइडेड मैच वंस अगेन। रोज हम 3-4 घंटे बैठते हैं, फिर आके वही हाल हो जाता है। एज अ फैन जो है हम हर्ट होते हैं, हम हर्ट होते हैं, हाँ जी होते हैं। आप हर्ट हुए हैं यानी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इस मैच के बारे में क्या कहते हैं बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।